हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और दर्शकों को दीक्षा दीदी का नमस्कार। तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां। बड़ा अजीब सा कहा नाम है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लगेगा कैसा है, लेकिन जब सुनेंगे तो आएगा मजा। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत अच्छी कहानी है। एक बच्चों जंगल था, बहुत सारे पशु पक्षी वहां रहा करते थे। वहां एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे पक्षी रहते थे। तो एक पेड़ पर एक तोता और तोती का जोड़ा भी रहता था। दोनों आपस में बहुत मिलकर रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। एक बार की बात है कि वहां का जो राजा था, बच्चों शहर का राजा, उसने सारे लोगों को एक दावत दी। उसने डुगडुगी लगवाई। डुग 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 डुग, सुनो सुनो सुनो, सभी राज्य के लोग, सभी जंगल के पशु पक्षी, सुनो सुनो सुनो। आज राजा ने सबके लिए दावत दी है। उसमें सभी राज्य के लोगों को और जंगल के सभी जानवरों को और पशु पक्षियों को भी आना है। तो इसमें सभी को आना है, राजा की ओर से सबको दावत दी गई है और उसको उपहार भी दिया जाएगा। तो बच्चों सब लोग भीड़ की भीड़ राजा के महल की ओर चल दी। एक बड़े मैदान में दावत का इंतजाम था। जो लोग खा रहे थे, लोग इंसानों के लिए अलग और पशु पक्षियों के लिए अलग व्यवस्था थी। अब दावत शुरू हुई, सबने खाना खाना शुरू किया। तो बच्चों खाना खाने के बाद राजा ने सबको एक एक सोने का सिक्का दान दिया। अब वो हर के पास तो पशु पक्षियों को भी दिया, चाहे वो उनके काम का था नहीं था, लेकिन राजा ने कहा मुझे देना है, राजा है, राजा के मन की बात है। उनका मैं तो दूंगा भाई। एक एक के पास जाकर एक सोने का सिक्का उनको देता। अब वो भी लेते चल देते। और राजा की अचानक नजर पड़ी बच्चों उस तोते और तोती के जोड़े पर। तोती बहुत खूबसूरत थी, उसके पंख बड़े खूबसूरत थे, हरे में भी रंग लगे हुए थे अलग अलग, पीला और नीला रंग और नारंगी रंग से उसके पंख सजे हुए थे, बहुत सुंदर लग रही थी। राजा को लगा कि ये तोती तो बहुत सुंदर है, तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूँ, मेरे महल में इतना सुंदर। उसने सिपाहियों से कहा पकड़ लो इसे, और उन्होंने जल्दी से झपट्टा मारा और तोती पकड़ ली। अब उसको पिंजड़े में डाल दिया, पिंजड़े में डाल दिया। तो बच्चों अब दावत तो खत्म हो गई, मगर तोता बैठा रहा। अब आएगी तोती, अब आएगी तोती, तोती कैसे आती, उसे तो राजा ने पिंजड़े में डाल दिया। तोता रोते रोते अपने जंगल में गया। बोला अब क्या करूं, मैं ऐसा करता हूँ, शेर से कहता हूँ, शेर जंगल का राजा है, मेरी मदद कर दे शायद। तो शेर के पास गया, बोले महाराज महाराज, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया, मेरी तोती को राजा ने पकड़ लिया दावत के दिन, अब मेरी तोती को छुड़ा दीजिए। बोला शेर, बोला ना बाबा ना, मैं नहीं जाता उन इंसानों की नगरी में, वो तो सारे बंदूक लिए और तलवार लिए और तीर लिए फिरते हैं, वो तो दूर से ही मुझे गोली मार देंगे। बोला महाराज आपकी प्रजा हूँ, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनका नहीं, देखो मोर के पास जाओ, मोर उधर को बहुत जाता है। खैर उदास मन से तोता मोर के पास गया, मोर से बोला भाई दादा मेरी मदद कर दो मोर दादा। उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा मेरी तोती को ना राजा उठा ले गया, पिंजड़े में कैद कर दिया, अब आप मेरी मदद करो नहीं तो मैं क्या करूंगा। बोला मोर, बोला ना बाबा ना, मैं नहीं जाता, आदमी तो बड़ा वो है, मेरे पंख नोच नोच के बाजार में बेच देता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसे करके तोता सबके पास बारी बारी से गया और सबने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। तोता रोने लगा। बेटा बच्चों, वो जो पेड़ था जिसमें वो तोते का घोंसला था, जहाँ वो रहते थे दोनों तोता तोती, उसके किनारे एक नदी बहती थी और उस नदी में एक मेढक और मेढक का जोड़ा था। तोते की रोने की आवाज से मेढक ने सुनी। मेढक उसके पास आया, बोला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। उसने कहा ऐसा ऐसा हो गया, सारी बात बताई। बोला अरे इतनी सी बात, क्यों चिंता करते हो, चलो हम तैयार हैं, ऐसा करो एक सरकंडे की गाड़ी बना लो। तो तोता जल्दी जल्दी गया, उसने सरकंडे जो होते हैं ना लकड़ी के छोटे टुकड़े, उनको जोड़ के एक गाड़ी बनाई और बोला अब। बेटा बोला क्या है, मैं और मेढकी जुटेंगे, इसमें चलेगी गाड़ी तुम्हारी, तुम चिंता क्यों करते हो। अब मेढक और मेढक उसमें जुट गए। बैठा तोता और मेढक मोटकी ने ऐसे उछाल मारी, गाड़ी उछली, फुदक फुदक फुदक, और तीनों तोता और मेढक मेढकी चिल्लाए सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां, दो मेढक जोते जाएं, राजा ले गए तोती को, हम उसको लेने जाएं, हम उसको लेने जाएं। और गाड़ी चली फुदक फुदक, आगे से चींटी जा रही थी। बोली ओहो ये शाही सवारी कहाँ जा रही है तोते की। बोली अरे क्या बताएं। तीनों ने फिर से जोर से लगाया, सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां, दो मेढक जोते जाएं, राजा ले गए तोती को, हम उसको लेने जाए। चींटी बोली ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारे काम आ सकती हूँ, तो छोटी मगर काम आऊंगी।
वो भी फुदक से बैठ गई। अब उसमें हो गए 2 जने ऊपर और 2 मेढक बैठ गई और चारों ने जोर से नारा लगाया, सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां, 2 मेढक जोते जाएं, राजा ले गए तोती को, हम उसको लेने आए। आगे थोड़ा सा बड़े थे, इतने में नदी ने आवाज सुनी। नदी बोली, हैं ये कहाँ चले? बोले, ओहो कहाँ चले जनाब, ऐसी सवारी, शानदार सवारी में है, फुदक फुदक। तो उन्होंने उनको बताया, बोले नदी बहन ऐसा हो गया है कि राजा ने तोती को पकड़ लिया, हम उसको लेने जा रहे। बोले, अच्छा तुम्हारी ऐसी बात है, तो चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोले, तुम कैसे करोगी, हमारी गाड़ी तो बह जाएगी। तो बोले, नहीं मुझे तो आता है, मैं बहुत छोटी भी बन जाती हूँ कभी, और अवसर पड़ने पर बहुत बड़ी भी बन जाती हूँ। तो वो छोटा सा रूप लेके तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊंगी। नदी एक बहुत छोटा सा रूप लेके गाड़ी में बैठ गई और सब बड़ी जोर से चिल्लाए, सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां, 2 मेढक जोते जाएं, राजा ले गए तोती को, हम उसको लेने जाएं। और ऐसे चलते चलते फुदक 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 चलते चलते महल के दरवाजे पर खड़े हुए। उस दरबार ने रोका, हे कहाँ चले? उसने कहा, सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां, 2 मेढक जोते जाएं, राजा ले गए तोती को, हम उसको लेने आए। दरबान बोला, दिमाग खराब है? उसने कहा, नहीं बुलाओ राजा को। राजा दरबान दौड़ा दौड़ा, महाराज देख चलिए जरा, गेट पे बड़ा गड़बड़ मामला है। महाराज ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, ऐसा ऐसा है, वो तोता आया जिस तो तोती आपने दी थी। तो बोला, बंद कर दो, पकड़ दो, गाड़ी तो इतनी सी तो है। उन्होंने सिपाही को भेजा और उन्होंने गाड़ी को लेकर उनके अपने कमरे, राजा ने अपने महल में अपने कमरे में 4 पलंग के पाए में बजवा दी गाड़ी। रात हो गई, राजा सो गया। बोला, कौन पूछता है ऐसा का, छोटे छोटे से हैं, ये क्या करेंगे मेरा। रात हुई, बच्चों चीटी चुपचाप से ऐसे ऐसे पलंग के पाए में चढ़ी और जालबाज जहां जहां राजा को काटने लगी। राजा को नींद नहीं आई और नदी ने अपना विकराल रूप कर लिया, पानी भरने लगा, राजा के कमरे में भरा, राजा का पलंग ऐसे 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 हिलने लगा। राजा ने देखा, है कमरे में पानी। बोला, कहा? उनका देखो। मेढक बोला, अभी भी कहता हूँ तोती दे दो वरना पूरे डूब जाओगे। बोला, जा, नहीं कोई नहीं। फिर तो नदी बहने लगी, पूरा महल में पानी भर गया, महल उसका सब सामान तैरने लगा, पानी बाहर जाने लगा, सब हल्ला मचाने लगे, हल्ला हो गया, शोर हो गया, बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब तो राजा को चिंता हुई, गड़बड़ हो गई। उसने देख बंद कर दे पानी, नहीं तो मैं बहुत सब नुकसान रहेगा। उसने कहा, ठीक है हम बंद कर देंगे, नदी छोटी हो जाएगी, तो हमारी तोती को छोड़ दो। बोला, पक्का कर दो? उसने कहा, हम तुम हमें छोड़ दो, हमारी तोती हमें दो, हमें गेट तक पहुंचाओ और तो उसके बाद हम तुमको पानी को कम कर देंगे। राजा बोला, ठीक है। राजा ने कहा, लाया जाए तोती को। तोती को लाकर उस तोते को दिया गया और उसको हाथ में उठा करके, छोटी सी तो गाड़ी थी, उठा करके गेट पे ले गए। जैसे ही गेट में छोड़े तो नदी ने अपना रूप समेटा और अपना वो भी फुदक करके कहाँ बैठ गई, छोटा बनकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी पलटी और जोर से नारा लगाया, सरकंडे की गाड़ियां भाई गाड़ियां, 2 मेढक जोते जाएं, राजा ले गए तोती को, हम उसे छुड़ा के लाए। और ऐसा करते सब लोग गाड़ी में बैठे और अब तो गाड़ी फुदक 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 जंगल की ओर चली गई। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी? सुनना, समझना, मुझको भी बताना, ठीक है? अगले एपिसोड में मिलूंगी अब।